हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल दृष्टि पर स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक नोटिस है जो कि आपको पता है कि 69 बीपीएससी जो दोस्तों इंटीग्रेटेड जो मेंस दोस्तों होने वाला है कल, उसके लेकर दोस्तों देखिए एक नोटिस आई है कि जो भी एफएओ जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी हैं दोस्तों, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो ऑप्शनल पेपर है उसमें गणित और स्टेटिस्टिक्स, मैथ्स एंड स्टेटिक्स तथा दोस्तों पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी टेक्निकल के वैकल्पिक विषय दैट इज ऑप्शनल के सभी उम्मीदवार परीक्षा में साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा भवन अवधि में किसी से कैलकुलेटर मांगने आपस में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि जो GS1 में DI होता है दोस्तों, 69 बीपीएससी मेंस या दोस्तों कोई भी मेंस बीपीएससी का, उसमें GS1 में कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो दोस्तों देखिए इसमें कैलकुलेटर लिखा है मांगने आपस में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों, साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग जो है इसमें अलाउड किया गया है। तो दोस्तों ये बीपीएससी जो है जो भी मैथ रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें जैसे DI हुआ दोस्तों, चाहे देखिए इस पेपर जो कल होने वाला उसमें दोस्तों जो स्टेटिस्टिक्स एंड मैथ्स है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर को अलाउ किया है। दोस्तों चलिए अब हम लोग जो दोस्तों जो एफएओ से हम लोग दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ये तो अलग एग्जाम है। लेकिन दोस्तों जो इंटीग्रेटेड का जो दोस्तों जो आपका नॉर्मल था, डिप्टी एसपी हुआ, चाहे दोस्तों जो इसमें BPRO जो भी दोस्तों है उसमें आपको पता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है पूछे जाएंगे और तमाम अन्य ऑप्शनल भी है। दोस्तों मैं इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के जो साथ जो है जो दोस्तों लूसेंट का होता है जो उसका हिस्ट्री, उस वहाँ से दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों नेशनल इंडियन मूवमेंट का दोस्तों मैं रिवीजन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट्स दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो उसको दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों 2x स्पीड में इसको सुन सकते हैं। बहुत फास्ट में दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उसी का दोस्तों रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, संस्थान जो होते हैं, जैसे देखिए दोस्तों इसका स्थापना वर्ष मान लीजिए पूछ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, आपको पता है कि इसका स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों, तो आपको कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो एशियाटिक सोसाइटी हो गया, विलियम जोन्स याद रखिएगा। इस भी पूछ रहा है दोस्तों 69 बीपीएससी में 68 में पूछा है, तो फिर से इसको देख लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। दूसरा दोस्तों आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। और आपको पता है कि फिर दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आत्मीय सभा के साथ ही आप लोग ब्रह्म समाज याद कर लीजिए, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही किया था दोस्तों। तो देखिए जो राजा राम मोहन राय इनका दो संस्थाएं हुई दोस्तों, एक तो आपको आत्मीय सभा हो गया दोस्तों, एक ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक तत्वबोधनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर का दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। फिर दोस्तों देखिए रहनुमाई मजदयान सभा 1891 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी। देखिए दोस्तों आप लोग इसको बस दोस्तों बस कान में बस लगा के इसको 2x पे बस दोस्तों इसको सुनिएगा। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं भी रिवीजन कर ले रहा हूँ, आप लोग का दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि हाँ दोस्तों ये मैं फिर से एक रिवीजन कब करा दूँ कि राजा मोहन राय का दो महत्वपूर्ण संस्थाएं उन्होंने संस्थान का स्थापना किया था। पहला कि दोस्तों आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में, और दूसरा दोस्तों है ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग जो है देखिए दोस्तों अब हम जो क्या करेंगे, हाँ ये हो गया दोस्तों। हाँ देखिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में MG रनाडा ने किया था। प्रार्थना समाज दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, और दोस्तों इसमें कभी कभी देखिए MG रनाडे का भी नाम आता है, तो आत्माराम पांडव दोस्तों मेन है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। प्रार्थना समाज का स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में इन्होंने किया था। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में स्थापना हुई थी, सर सैयद अहमद खां। उसके बाद दोस्तों इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्य समाज से सवाल आ सकता है। आपको पता है कि आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, और इनकी जो नारा है दोस्तों वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आर्य समाज का। और दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लॉटिस्की और कर्नल अलकाट। दोस्तों आपको पता है कि इसका जो हेडक्वार्टर था अड्यार में था, मद्रास के अड्यार में था। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना दोस्तों किसने किया था, मैडम ब्लॉटिस्की और कर्नल अलकाट। दोस्तों एक इसमें आता है कि दोस्तों एक आपको पता है कि होम रूल जो लीग था जो 1916 में स्थापना, उसको एक तिलक थे, और दोस्तों दूसरा कौन थे,
हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये इस गलती से भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का आंसर जो है एनी बेसेंट मत मारिएगा, क्योंकि स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किया था, बाद में दोस्तों इस विचारधारा को उन्होंने आगे इसका प्रसार किया था। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन 1836 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसको याद रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी। दोस्तों कांग्रेस का जो स्थापना होता है 1885 में, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी। उसके बाद दोस्तों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि 1885 में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। दोस्तों ये सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, ये आपको मुंबई में हुआ था इसका सम्मेलन, जिसमें आपको 72 प्रतिनिधि दोस्तों भाग लिए थे। अब इसको देख लीजिएगा। फिर दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में, फिरोज शाह मेहता, तेलंग एंड तैयब जी। दोस्तों उसके बाद बेलूर मीट आपको पता है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब के दोस्तों आपको पता है कि 1893 में वो गए थे पेरिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1893 में हाँ अमेरिका गए थे। 1800 दोस्तों कब 1893 में, और 297 में जो है उन्होंने इसका स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन का। हाँ तो इसको याद रखिएगा। आपको पता है कि दोस्तों 1893 ईस्वी में वो गए थे। गांधी जी भी दोस्तों गए थे और विवेकानंद भी गए थे, जो महान आत्मा जो है दोस्तों हमारे भारत से गए थे उस समय में, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर की है दोस्तों, वीर सावरकर। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों 68 में सवाल इसे आ चुका है तो उसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 दोस्तों, आगा खान सलीमुल्लाह को पता है, ढाका के नवाब थे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अनुशीलन समिति दोस्तों श्री वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। उसके बाद दोस्तों विश्व भारती आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, और दोस्तों देखिए गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं बहुत स्पीड से आप लोग का रिवीजन करवा रहा हूँ, पता है कल ही मेंस है। ठीक है दोस्तों, और इसको 2x से स्पीड पर आप इसको सुनिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा बोर नहीं होना, फटाफट दोस्तों रिवीजन ही तो करना है। और दोस्तों ये जो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले जो मेंस का जो ऑप्शनल का है, चाहे दोस्तों रेलवे का एग्जाम हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, सबके लिए दोस्तों। क्योंकि पता है कि लूसेंट जो बुक है दोस्तों रामबाण है, आपको इस बुक से जो स्टेटिक खासकर पोर्सन है पूरी तरह सवाल में इसमें लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए होम रूल लीग आपको मैंने जैसे बताया कि 16 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था दोस्तों। एनी बेसेंट का जो बुक है दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम को पता है कि कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, और तिलक का दोस्तों पता है केसरी और मराठा, तो इसको भी याद रख लीजिए यहीं पर। और दोस्तों देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी ने इसकी स्थापना की था दोस्तों। इसको प्रथम जो दोस्तों आपको आपको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जो चीफ थे वो कौन थे दोस्तों, लाला लाजपत राय, इसको याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा। दोस्तों को पता है कि 1922 का दोस्तों गया में सेशन हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस का जो निर्णय उसे खपा होकर के दोस्तों इन्होंने अलग से कांग्रेस के अंदर ही दोस्तों एक पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हितकारिणी सभा जो है भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता उन्होंने स्थापना इसका किया था। और दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS आपको पता है कि 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार ने इसका स्थापना किया दोस्तों। बहुत ही वर्तमान समय जो संस्था है बहुत चर्चित है, बहुत भारतीय संस्कृति का जो एक संस्था जो है दावा करती है कि हम पोषक हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति को परंपरा को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोस्तों मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि 1925 में दो महत्वपूर्ण एक पार्टी का और दोस्तों एक संस्था का निर्माण हुआ था। एक तो हो गया दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो भी एक्टिव है दोस्तों, और एक है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है दोस्तों, तो वो आपका जो है उसका भी 1925 में उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और दोस्तों नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह थे इसमें। और दोस्तों हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 ईस्वी में दोस्तों भगत सिंह। और दोस्तों इसी में अगर सोशलिस्ट दोस्तों अगर हटा देते हैं दोस्तों तो एक दोस्तों एसोसिएशन जो सिंपल है कारकुन 1924 में एक भगत सिंह, बाद में दोस्तों इसमें चंद्रशेखर आजाद वगैरह सब जुड़े हुए थे, आपको पता है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां को पता है। और दोस्तों हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी आपको पता ही है 1932 में। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में, आपको पता है दोस्तों 1939 ईस्वी में त्रिपुरी क्राइसिस जो हुआ था, आपको पता है कि उसके बाद से इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने और जाके अपना फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था बनाई थी। फिर दोस्तों देखिए आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 ईस्वी में, उस वक्त भारत छोड़ आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस रास बिहारी बोस
ने स्थापना की थी। बाद में जो दोस्तों इससे कौन जुड़े दोस्तों, ये आपको सुभाष चंद्र बोस जुड़े। और देखिए आज़ाद हिंद सरकार दोस्तों, अगर सरकार इसमें जो अगर फौज रहे दोस्तों केवल आज़ाद हिंद फौज, तो वो दोस्तों का उसका स्थापना दोस्तों 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस होगा। और दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार, अगर सरकार शब्द जुड़ जाए तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इस प्रकार जो संस्थाएं जो मैंने इसका विभाजन करवा दिया। और दोस्तों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, दोस्तों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में ह्यूम ने बम्बई में किया था, मैंने आपको बता दिया। बंगभंग दोस्तों आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। और दोस्तों उस वक्त कौन था, लॉर्ड कर्जन को पता है दोस्तों, कर्जन था। और जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों, उसमें लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, मुस्लिम का स्थापना मैंने बता दिया आपको। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत फूट 1900 बोला जाता है इसको दोस्तों। और होम रूल लीग आंदोलन बता दिया 1916 में, तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा दोस्तों। लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों। मॉन्टेगू घोषणा दोस्तों 1917, याद रखिएगा मॉन्टेगू घोषणा दोस्तों 1917 में। रॉलेट का पता है कि आपको 1919 में आया था दोस्तों। आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों इसी के समय जो जनरल डायर जो अमृतसर में जलियांवाला बाग पर गोली और जो भारतीयों पर गोली दोस्तों चलाने का आदेश दे दिया था, बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों। तो दोस्तों इसको लेकर सवाल एक आता है कि जनरल ओ डायर इसका नाम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर पीटी में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों, उसका जो फायरिंग ऑर्डर किसने दिया था, माइकल ओ डायर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। खिलाफत आंदोलन दोस्तों को पता है कि 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली दोस्तों, इसी आंदोलन को गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता का बहुत अच्छा प्रतीक साबित हो सकता है। और दोस्तों देखिए आपको देखिए असहयोग आंदोलन आपको पता है कि 1920 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने स्टार्ट किया था दोस्तों। और इसको 1922 ईस्वी में दोस्तों जो चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें गोरखपुर, चौरा चौरी कहाँ दोस्तों, ये गोरखपुर जिला में है दोस्तों। तो 5 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, इसमें लगभग दोस्तों लगभग 20 या 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी जल करके। तो दोस्तों उसके चलते उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और दोस्तों देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति दोस्तों 27 में हुई थी। और दोस्तों भारत आया था कब वो दोस्तों, 1928 ईस्वी में सबसे पहले मुंबई में आया था, जिसमें साइमन भारत छोड़ो का नारा लगा था। और दोस्तों इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों, ब्रिटिश थे, वाइट थे। ठीक है, तो इसलिए इसे विरोध किया गया था। साइमन कमीशन भारत आपको पता है कि 1928 ईस्वी में आया था। और इसी के समय दोस्तों लाला लाजपत राय विरोध किया था उन्होंने, लाजपत राय ने, उनको लाठी से मारा गया था दोस्तों। पता है कि कोई भी आंदोलन कीजिए दोस्तों में पुलिस जो है आपको लाठी तो चटकाएंगे दोस्तों। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि पुलिस का ड्यूटी दोस्तों की लॉ एंड ऑर्डर भंग होता है, तो उसको तुरंत दोस्तों पीसफुल ऑर्डर में लाए, तो उसके लिए हल्का बल प्रयोग होता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी दोस्तों हो जाता है, तो उसका दोस्तों विरोध होता रहता है, आपको पता ही है। तो पुलिस तो अपना लाठी यूज करेगी ही, क्योंकि दोस्तों उसका पुलिस का काम ही दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को क्या दोस्तों बस्ता करना। लेकिन दोस्तों वही होता है कि कभी कभी जो बहुत सारे आंदोलन होते हैं तो बहुत सारे रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, कोई कोई दोस्तों अनरूली हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना पुलिस का काम है दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के अध्यक्षता में रिपोर्ट आई थी। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि अपना कोई संविधान बनाइए जिसका सभी लोग मान्य हो, तो उन्होंने बनाया था। बारदौली आंदोलन आपको पता है दोस्तों 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी दोस्तों। इस पर जो भी दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सवाल पीटी में आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों इस रिजोल्यूशन में एक जगह तो नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरा मेमोरी है, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों, ये भगत सिंह बटुकेश्वर के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, इसको लेकर के ये केस ठोका गया था उन पर। उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर सेशन दोस्तों, ये आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। आपको पता है कि इसी दिन जो झंडा फहराया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1930 को, पता ही है आपको, रावी नदी किनारे नेहरू जी ने फहराया था। तो पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929 का। ठीक है दोस्तों, उस पर नमक सत्याग्रह देख लीजिए, ये 12 मार्च से लेकर के दोस्तों 5 अप्रैल तक चली थी। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दोस्तों साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो ये सवाल आते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए कितने दिन का लगभग दोस्तों, लगभग 24 दिन का, तो इसको याद रखिएगा। सबीना वाग्या आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था दोस्तों, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो दोस्तों प्रथम जो जितने भी गोलमेज आंदोलन हुआ दोस्तों, वो कहाँ हुआ था दोस्तों, लंदन में हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, मैकडोनाल्ड। आपको पता है कि मैकडी जो दोस्तों खाता है आदमी, तो उसी के नाम से मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौता दोस्तों
1931 में दोस्तों महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था, और किस लिए हुआ था दोस्तों? ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों ये पूछता है कि कांग्रेस ने कब भाग लिया गोलमेज सम्मेलन में, तो दोस्तों द्वितीय में केवल भाग लिया था। आपको पता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसमें से मात्र द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतीक के रूप में दोस्तों। और याद रखिए कि पूछता है कि कौन कौन थे जो तीनों में भाग लिए थे दोस्तों। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू भी थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लीजिएगा दोस्तों। अगर मुझे कोई गलत हो तो दोस्तों करेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इतना तो दोस्तों मैं श्योर हूँ कि अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, ठीक है। वो दलितों का उत्थान के लिए वहाँ पर जाते थे, बात करते थे। कम्युनल अवार्ड दोस्तों को पता है 1932 में है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। पूना पैक्ट याद कर लिया, जब गांधी जी यरवदा सेंट्रल जेल में थे तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में दोस्तों 1932 में हुआ था, ठीक है। जहां पर दोस्तों दलितों का सीट जो है आरक्षण वाला 71 से बदले दोस्तों 148 कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस से भाग नहीं लिया था, पता है आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपको पता है कि दोस्तों पूछता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने, दोस्तों आपको पता है कि मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिए थे 1939 ईस्वी में, तो मुस्लिम लीग ने उस मुक्ति दिवस बनाया था दोस्तों। पाकिस्तान की मांग दोस्तों को पता है कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों वायसराय लिथुगो 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और दोस्तों नौसेना का विद्रोह जो हुआ था INA दोस्तों 1946 ईस्वी में, ठीक है। और INS तलवार पर सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा दोस्तों क्या स्वतंत्र करने की कब दिया था आश्वासन? 15 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैबिनेट मोशन पूछ सकता है कि कब आया था दोस्तों? 24 मार्च 1900 कैबिनेट मिशन की स्थापना दोस्तों 24 मार्च 1946 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? वो पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा दोस्तों। उसमें मेंबर कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन उसमें कैबिनेट मिशन में थे दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पैथिक लॉरेंस थे, उसका हेड थे मिशन का। और अन्य मेंबर थे दोस्तों स्टीफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ठीक है। 1946 में आया हुआ था दोस्तों। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मनाया था। और अंतरिम सरकार की स्थापना दोस्तों नेहरू को पता है कि 2 सितंबर 1946 में हुई थी, नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंट बेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना रखी थी इन्होंने। दोस्तों भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दोस्तों बिहार के थे। तो दोस्तों बिहार के लिए बहुत गर्व की बात थी कि देश का जो प्रथम राष्ट्रपति बिहार से हुए थे। और वो लगभग दोस्तों 2 बार जो है इनको बनने का दोस्तों रिकॉर्ड है राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत ही सबके लिए दोस्तों ये जितने भी बिहारवासी हैं उनके लिए गर्ववासी है दोस्तों। देशवासियों के लिए भी गर्व की बात है कि इतने टैलेंटेड व्यक्ति जो है दोस्तों हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, आपको पता ही है। भूदान आंदोलन दोस्तों देखिए इनकी शुरुआत देखिए आपको विनोबा भावे ने तेलंगाना दोस्तों से की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान दी थी, याद कर लिया। रामचंद्र रेड्डी को पता है कि दोस्तों साउथ मैन रेड्डी, ये सब जो नाम रहते हैं टाइटल्स दोस्तों। तो ये देखिए मैंने बता दिया जो है। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सही नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। हाँ एक चीज़ और दोस्तों इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता मैंने जैसे गुरुदेव का उपाधि दोस्तों किसने दिया था किसको दोस्तों? तो गुरुदेव किसको बोला जाता है? टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। और कौन बोला था दोस्तों? ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा किसने कहा था दोस्तों? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था दोस्तों? ये आपको एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल किसने दिया था? तो दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने दिया था दोस्तों। पता है कि बारदोली आंदोलन दोस्तों 1928 में गुजरात में हुआ था दोस्तों। देश रत्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी हाल ही में चर्चा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दोस्तों, इनको देश रत्न या आज़ाद शत्रु दोनों कहा जाता है। और इस उपाधि किसने दी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने दी दोस्तों। कायदे आजम आपको पता है कि किसको कहा गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है दोस्तों। ये महात्मा गांधी ने इनको दर्जा दी थी। देश नायक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है दोस्तों। देश नायक जो है मनाया जाता है, पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में, इनका जो जन्मदिन है।
दोस्तों। और विवेकानंद दोस्तों, इनका आपको पता है कि विवेकानंद को जो है स्वामी, आपको पता है कि नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम जो है ओरिजिनल। दोस्तों इनको विवेकानंद का उपाधि किसने दी? तो महाराजा खेतड़ी। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। और दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेटिव जो है कंटेंट मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।